तो दोस्तों ओएनजीसी ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। मैं बेसिकली कंपनी के स्टैंडअलोन नंबर को कवर कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है इसी नंबर के ऊपर है, तो यही देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 34,982 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 35,266 करोड़, जबकि अभी देखें तो 32,002 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 9% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 8% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी के रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर गिरते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि मार्केट का अनुमान भी था कि इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू आपको गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं, तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि मार्केट का अनुमान थोड़ा कम ही था कंपनी के रेवेन्यू को लेकर। क्योंकि मार्केट का अनुमान था लगभग 31,500 करोड़ के आसपास मार्केट का माना था कि इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास ही आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 28,289 करोड़ खर्च की थी। पिछले साल 25,242 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 22,469 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे ठीक है, कंट्रोल में ही आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 6,448 करोड़ की प्रॉफिट थी। पिछले साल 8,938 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 8,024 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। लगभग 10% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों देखें तो आपको साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 24% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टरली बेस पे बढ़ा है लेकिन साल दर साल आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी जो किया 8,024 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 7,500 करोड़ के आसपास। तो ये प्रॉफिट देखें तो एस्टिमेट से थोड़ा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। और ऐसे में कंपनी के मार्जिन की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 25.34% के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का मार्जिन 18.43 के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का मार्जिन 25.07 आपको जाता हुआ देखते हो। तो मार्जिन देखें तो आपको साल दर साल हल्का सा गिरा है, फ्लैट भी हो सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो तेजी आपको देखने को मिल रही है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 5 रुपये 13 पैसे, पिछले साल 7 रुपये 10 पैसे, अभी देखें तो 6 रुपये 38 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो थोड़े से मिक्स या हल्के से पॉजिटिव भी आप कह सकते हैं क्योंकि ये जो रेवेन्यू के अंदर गिरावट, प्रॉफिट के अंदर जो गिरावट है ये बिल्कुल मार्केट को पता था। क्योंकि आपको पता ही है कि पिछले 3 महीने में ऑयल के प्राइस जो है कितने ऊपर नीचे आपको होते हुए देखने को मिले। तो ऐसे में ओएनजीसी जैसे कंपनियों के लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है ये सब चीज़ें। तो इस वजह से मार्केट को पता था कि रेवेन्यू गिरेंगे, प्रॉफिट गिरेंगे, जो अनुमान के मुताबिक भी आपको देखने को मिला है। तो उस एंगल से देखें तो मार्केट की जो उम्मीद थी कंपनी के नंबर्स को लेकर, रेवेन्यू लगभग इन लाइन है लेकिन प्रॉफिट देखें तो एस्टिमेट से बेहतर आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर पॉजिटिव ही आप कहेंगे इसको। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।